हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो आज है 14th ऑफ नवंबर एंड और आज न्यू ईयर भी है। सो विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। जो भी गुजरात में हैं और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो सबको विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल्सो हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सो अभी ना मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ और मेरी सिस्टर है वो आने वाली हैं। सो हम प्लान कर रहे हैं लंच के बाद शाम को कहीं बाहर जाने का। यहाँ पे सुना है मैंने कि जो तिथल बीच है वहाँ पे बहुत मस्त मेला लगता है, तो हम वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं। सो यस, चलो मैं फटाफट से रेडी वगैरह हो जाती। बहुत लेट मैंने नहाया है, अभी 9-10 बज रहे हैं शायद। सो यस, और आज वो आने वाले हैं, बच्चे भी आने वाले हैं, तो मैं उनके लिए एक स्पेशल केक बनाने वाली हूँ। तो मैं केक वैसे बनाती रहती हूँ बट आज बच्चे आ रहे हैं। सो यस, आई एम प्लानिंग कि मैं उनके लिए एक मस्त वाला सरप्राइज़ दूँ बिकॉज आज चिल्ड्रंस डे है इसलिए भी। सो यस, चलो मैं फटाफट से बना के फिर आपको मिलती हूँ। तो मैंने जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो सबको एक साथ ही मिक्स कर लिया। मेजरमेंट पहले से लेके मैंने साइड पे रख दिया था और फिर वेट इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं वो सब मैं एक साथ मिला के, और मैंने ना डायरेक्टली, क्योंकि मैं खुद से शूट कर रही थी तो मैंने डायरेक्टली अवन में प्री हीट करके डाल दिया है। और जब तक मैं बना रही थी तब तक मेरे सिस्टर्स और वो लोग सब आ गए थे। तो साथ साथ में हमारा लंच भी प्रिपेयर हो रहा है। लंच में बन रहा है छोले एंड राइस। सो बाय द टाइम हमारा लंच प्रिपेयर हो रहा था केक बन चुका था और मैं इसको ना मतलब दूसरे प्लेट में लगा रही हूँ। तो हमारा लंच के बाद ना ऐसा प्लान है कि हम बच्चों का ये चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन करें। आई रियली मिस आशी दिस टाइम। तो येस, और मैं इन लोग के लिए स्पेशली बना रही थी। तो बस अब ये सेलिब्रेशन हम लोग लंच करने के बाद करने वाले हैं और फिर मैं इसको मस्त सा डेकोरेशन करके और फिर केक कटिंग वाला प्रोसेस रखेंगे। सो यस, ये एक्चुअली मैं डीमोल्ड कर रही थी बट मैं साथ साथ में बता भी रही थी कि इसको इस तरह से निकालना है। तो ये सब प्रोसेस होने के बाद हम एक्चुअली आज हमारा प्लान है कि हम स्पेशली तिथल जाने वाले हैं घूमने के लिए। और बहुत टाइम हो गया है कि मैं वहाँ पे गई भी नहीं हूँ, तो मुझे बहुत सारा चीज़ एक्सप्लोर करना है। और मुझे ऐसा पता भी चला है कि यहाँ पे मेला लगने वाला है, तो बस उसी के लिए हम लोग को जाना है घूमने के लिए। तो ये ना अभी मतलब नीचे से कुछ ज़्यादा ही चिपका हुआ था और ना ये अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। और मैं ना मतलब जल्दबाजी के चक्कर में मैं डीमोल्ड करने की कोशिश कर रही थी बट ये हुआ नहीं, और काफ़ी हाफ एन आवर मैंने इसको रख दिया, फिर जाके फाइनली डीमोल्ड हुआ। और तब तक हमारा लंच वगैरह कंप्लीट कर लिया था हमने। उसके बाद मैं ये डेकोरेट कर रही हूँ और काफ़ी मस्त स्पॉन्जी केक बना था। ये बहुत सिंपल वाला है, ज़्यादा कुछ मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो वेरी सिंपल चॉकलेट केक है। उसके ऊपर मैं ये हर्शेस का चॉकलेट सिरप रख रही हूँ बिकॉज मैंने शुगर बहुत ही कम डाला था। तो ज़्यादा स्वीट हमें पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बहुत कम शुगर डाला था। और बस ये रेडी हो चुका है और अब हम जा रहे हैं हॉल में केक कटिंग के लिए। तो ये बच्चों के लिए बहुत मस्त वाला सरप्राइज़ मैंने प्लान किया हुआ था और फर्स्ट टाइम मैंने इनके लिए बनाया है। सो येस, सो प्लीज़ अवॉइड द मेस। और ये रहे, तो ये मेरे दीदी के दोनों बच्चे हैं, बस इन दोनों के लिए ही मैंने केक बनाया था। ऑन देवर लाइक वेरी एक्साइटेड कि वाह केक कट करना है। और ये होममेड केक है, प्योरली होममेड। तो बस मैं उनको बता रही थी कि थोड़ा थोड़ा सा कट करो। और ये यहाँ पे इन दोनों की मस्ती मजाक चल रही थी। एंड माई सिस्टर कॉल्ड माई जीजू ऑल्सो कि चलो आज के दिन ये सेलिब्रेशन हो रहा है। सो दीज आर द मोमेंट्स जो मैं रख रही हूँ वीडियो के थ्रू, जो मैं उनके जब वो बड़े हो जाएंगे तब मैं उनको दिखाने वाली हूँ कि इस तरह से हमने सेलिब्रेट किया था। सो दीज आर वेरी क्यूट मोमेंट्स जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओह माय गॉड, सी द रिएक्शन। वो इतना एक्साइटेड था, ही वाज सो हैप्पी, कि स्पेशली उसके लिए बनाया था। सो दैट्स वाई ही वाज सो 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 हैप्पी। और मेरी दीदी सबको खिला रही थी। वो अपने आप पे वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। एंड वी हैड अ स्मॉल सेलिब्रेशन एट आवर होम। और ये अब बाबू मुझे खिला रही है, मेरी दीदी जीजू को खिला रही थी। सो वी हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर, और बहुत लंबे टाइम के बाद। और फिर हम फटाफट से रेडी हो गए और बस हम चल पड़े थे। तो ये रहे हम तीनों, हम रिक्शा में ही जाने वाले हैं। ऑब्वियसली 3 जन स्कूटी पे नहीं आने वाले हैं। सो येस, फॉलोइंग द रूल हम रिक्शा में ही जा रहे हैं।
और लिटरली मुझे पता नहीं था इतनी भीड़ होने वाली है। ये हम जब बिल्डिंग से निकल रहे थे तब, और नीचे भी मैं शूट होते और बीच बीच में ना ये कितनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें हो रही थी जो मैं कैप्चर कर रही थी। और ओ माय गॉड, न्यू ईयर की वजह से इतनी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी दैट आई कांट इवन टेल यू। मतलब हमें यूजुअली 10 to 15 मिनट्स लगता था, बट इट टुक एटलीस्ट 35 to 40 मिनट्स टू रीच बीच। और वो भी हम चौपाटी पे जा रहे थे, मेन तिथल बीच पे नहीं गए थे। मतलब वहाँ समुद्र के पास, मतलब जो स्वामीनारायण का मंदिर है जहाँ पे, हम वहाँ पे नहीं गए थे। तो 2 पार्टीशंस हो चुके हैं। मतलब पार्टीशन का मतलब एक जगह पे मतलब बीच चौपाटी की तरह बनाया गया है, और दूसरे साइड पे ना मतलब एक छोर पे ये है और दूसरी छोर पे स्वामीनारायण का मंदिर है। और वहाँ पे भी बहुत अच्छा डेकोर, वो मैं कभी और किसी और ब्लॉग में बनाऊँगी। तो बस फाइनली वी रीच आवर डेस्टिनेशन, और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी। वी वर लाइक टेंस्ड ऑल्सो कि जाते टाइम हमें रिक्शा मिलने वाली है या नहीं। बट येस, मैंने ना मतलब बहुत सुना हुआ था कि मेले में ना वो साइकिल वगैरह आने वाली है। मतलब एक मिनी गोवा टाइप का फील मुझे वो दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा रश थी, और जो चीज़ें वहाँ पे बिक रही थी ना तो वो सब हम देख रहे थे। बहुत सारी, ओ माय गॉड, सी द क्राउड मीन्स बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और मैं बहुत अच्छे मोमेंट्स कैप्चर कर रही थी। मैंने बहुत ऐसे फ़ोटोज़ निकलवाए हैं, बहुत सारे। मतलब वहाँ पे वेंडर्स थे, वो सब जितने भी थे ना, मतलब जो शाम की जो लाइटिंग जब ऑन हुई ना, ओ माय गॉड, वो सीन इतना मस्त हो रहा था। मैंने बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ निकाले हैं जो आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देखने को मिलेगा। सो येस, और आप वहाँ मुझे फॉलो कर लेना, भूलना मत। सो येस, उसके बाद ना हम ऊपर की साइड पे चढ़े थे। यहाँ पे आपको कम भीड़ दिख रही होगी, बट लिटरली यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा थी। बट थोड़े शाम ढलने के बाद ना ये साइड पे कम था और दूसरे साइड पे बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे हमें कई बहुत अच्छे मोमेंट्स और पिक्चर्स कैप्चर किए हैं। तो बस वो आप जल्दी से मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करो, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और बस आज की शाम हमने इस तरह से बिताई। 14 नवंबर मीन्स चिल्ड्रंस डे था, बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो बस ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वी इन्जॉयड अ लॉट। एंड और तभी मैंने ना मेरे फ़ोन में एक मतलब ये नया फ़ीचर देखा जहाँ पे पनोरमा ऐसा कुछ फ़ीचर होता है, जहाँ पे आप फ्रंट और बैक मतलब दोनों साइड का देख रहे थे। और तभी मतलब कि एक इंस्टेंस हुआ, मैंने ये साइकिल्स देखे और वो इतने खूबसूरत लग रहे थे। मीन्स आई रियली वांटेड टू ट्राई वंस। मीन्स एक ही लाइफ मिली है यार, मतलब। सो आई सेड चल बेटा हम लोग चलते हैं। फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा नया एक्सपीरियंस होने वाला था, एंड वी वर लाइक मूव ऑन, चलो मस्त एंजॉय करते हैं। सो येस, वी इन्जॉयड अ लॉट। मीन्स कि ये ना मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसा कुछ। मैं ना एक्चुअली में मैंने ये कैमरा में देख रही थी ना, तब मुझे ऐसा लगा था यार मैं कितनी मोटी लग रही हूँ। बट ठीक है, कोई नहीं, बॉडी शेमिंग ना करते हुए। तो ये मेरी बॉडी है एंड आई लव माई बॉडी रियली। सो येस, बट मैं यहाँ पे ना मेरा पेटू ऐसा दिख रहा था, आई मीन इट मीन्स लाइक मैं 5-6 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, बट नथिंग। और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये भैया है ना, वो धीरे धीरे हेल्प कर रहे थे, बिकॉज़ यार मैंने स्कूल टाइम्स में साइकिल चलाया हुआ है, उसके बाद में मैंने चलाया ही नहीं था। तो ये मुझे थोड़ा टाइम लगा पिक करने में, बट येस, जब मैं एक बार मतलब एकदम फॉर्म हो गई ना कि नहीं अब मैं चला सकती हूँ, एंड मी एंड निक्की वॉज लाइक चलो मासी चलते हैं। तो हमने छोटा बहुत, हम एक्चुअली उसमें हॉर्न नहीं था, तो हम मुंह से बोल रहे थे सबको हटो 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 ऐसे करके। सो मतलब किसी को हर्ट ना हो जाए, बिकॉज यू डोंट नो कि कौन कैसा रिएक्ट करने वाला है। सो दैट वे मैं बहुत अलर्ट थी, और लिटरली इसमें कोई ब्रेक वगैरह ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था, हॉर्न वगैरह कुछ दिख नहीं रहा था। सो येस, और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, और मतलब एकदम गोवा वाली फीलिंग आ रही थी, वाइब आ रही थी। मतलब यार वलसाड़ भी हमारा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ कम है, मतलब बहुत मस्त है। बहुत सारी चीज़ें नई आ चुकी हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। तो येस, वी हैड अ ब्लास्ट और बहुत मज़ा आया। न्यू ईयर हमेशा याद रहेगा। तो येस, और फिर ऐसा हो रहा था कि हमारा टाइम ओवर हो गया, चलो अभी वापस रख दे रहे हैं साइकिल। तो येस, मैंने बोला नहीं अब थोड़ा सा और चला ही लेते, एक बार और ट्राई करती हूँ। अगर उन्होंने नहीं टोका तो फिर हम वापस जाके आएंगे। तो देन वी टुक अनदर राउंड, और फिर वहाँ पे हमने बहुत सारे फ़ोटो सेशंस करवाए, काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह हमने लिए वहाँ पे। एंड देन बहुत बच्चे और वो सब जो जा रहे थे ना, मतलब मैं उनको देख रही थी कि बहुत मस्त से वो लोग सब जा रहे थे, अनलाइक अस। मतलब ऐसा हुआ, और उसके बाद इट वाज अ टाइम लाइक 8 o'clock ऐसा कुछ हो रहा था। तो वी सेड चलो अब हम निकलते हैं, अदरवाइज़ हमें रिक्शा नहीं मिलने वाली है।
सो देन येस, हमने बस वहाँ से मैंने ना, मुझे एक्चुअली वो पानी फल जो होता है ना वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने आते टाइम देखा था, सो आई रियली वांटेड टू हैव दैट। तो मैंने वो वहाँ से ज़्यादा नहीं लिया था बिकॉज अभी सीज़न भी और ये मिलता रहेगा, ऐसा कुछ नया नहीं था। तो मैंने कहा मुझे थोड़ा सा ही लेना है, तो बस, और क्योंकि अभी जाके मुझे वापस डिनर भी प्रिपेयर करना है, सो आई वॉज़ लाइक नहीं चलो थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ बिकॉज आई वॉज़ रियली क्रेविंग फॉर दैट। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने बस आई थिंक बहुत वो भी नहीं, 20 रुपीज़ का समथिंग 100 ग्राम्स ऐसा कुछ दिया उन्होंने। एंड इट वॉज़ ऑल्सो गेटिंग वेरी लेट, क्योंकि यहाँ से ना वापस हमारे घर जाने का मतलब रिक्शा बहुत कम मिलता है और काफ़ी ज़्यादा रश भी होने वाली थी, तो मुझे ऐसा था कि नहीं यार फटाफट निकलते हैं। तो बस हमने ये लिया और उसके बाद हम घर की तरफ निकल पड़े थे। फाइनली वी आर हेडिंग होम, और अभी मुझे ना मतलब सब्ज़ी वगैरह लेके जाना है, घर पे ही खाना बनाने वाली हूँ मैं। सो येस, और काफ़ी ज़्यादा रश थी। ओ माय गॉड, बहुत मस्त लग रहा है। आप पीछे देखो, गोवा से भी मस्त वाली वाइब आ रही है। सो जस्ट देन हमें शेयरिंग ऑटो मिल गई थी, तो बस हम उससे निकल पड़े थे, और काफ़ी ज़्यादा रश थी, सो वी टुक अनदर वे एंड फाइनली रीच्ड होम। और मैंने बस मेरा बाल वाल बनाया कुछ भी नहीं, और फिर हमने डिनर प्रिपेयर किया। एक्चुअली थोड़ी सब्जियां वो सब मैं दोपहर को बना के ही गई थी, ओनली मतलब फ्राई करके गई थी, और इट वाज द डे जब हमने चिकन खाने का प्लान किया था। सो आई मेड चिकन एंड पुलाव, और सलाद बनाया था साथ में। तो चिकन मैं फ्राई करके ही गई थी, ओनली मसाला लगाना था जो मैंने आके प्रिपेयर किया। विद इन हाफ एन आवर ऐसा हमारा मतलब प्रिपेयर हो चुका था। एंड फिर हमने अपना डिनर किया, और वी हैप्पीली एंडेड आवर डे। आई होप सबका दिन इतना ही अच्छा हो। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इफ़ यू रियली लाइक माई ब्लॉग, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक